सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे द बुक द एटॉमिक हैबिट्स रिटन बाय जेम्स क्लियर के बारे में। इस बुक्स में मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले। मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये अच्छे पॉइंट बताऊं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिगनर हैं तो आपके स्टार्टिंग में ये पॉइंट बहुत काम आ सकते हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी फील्ड में भी हैं उनके भी ये पॉइंट्स काम आ सकते हैं स्पिरिचुअल पाथ में अपनी गति को तेज करने के लिए। हालांकि ये पॉइंट्स स्पिरिचुअल नहीं है, पर ये सपोर्टिंग पॉइंट्स आपकी स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस बुक में मैं आपको सभी पॉइंट्स तो नहीं बताऊंगा, कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगा, और बाकी पॉइंट्स आप इस बुक को परचेज करके आप खुद पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो मैं तो सिर्फ कुछ ही बातों की पॉइंट्स की बात करूंगा। तो पहला पॉइंट है इंप्रूव योर सेल्फ ए लिटिल एवरी डे। यानी कि इसको मैं एक्सप्लेन अपने नज़रिए से कर रहा हूं, जो भी मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि आपने एकदम से ऐसा नहीं सोचना कि मैंने तो अपने आप को एकदम से बदल देना है। ऐसे आपने थॉट्स नहीं ला कर आने। आपने क्या करना है, आपने अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। इतना ही टारगेट रखना है हर रोज़ इंप्रूव करने का, यानी कि सिर्फ 1%। एक दिन में सिर्फ 1% आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए, और हर दिन आपको ये सोने से पहले ये पता होना चाहिए कि आज मैंने ये इंप्रूवमेंट कर ली है। तो इससे क्या होगा, कुछ ही दिनों के बाद, महीनों के बाद या सालों के बाद आपकी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप पूरे के पूरे नए इंसान बन चुके होंगे। और दूसरा पॉइंट है, अपनी आप की आपने अच्छी इमेज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं बुक से उठा रहा हूँ, आई गेस। सपोज करो दो लोग हैं, ये भी सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है और ये भी सिगरेट पीना छोड़ना चाहता है। तो जो ये पहला बंदा है, तो दोनों ने ऐसा किया। तो एक बार तीसरा बंदा आया, उसने दोनों से पहले पे एक से पूछा कि हाँ सिगरेट पियोगे, फिर उसने दूसरे से पूछा। तो जब पहले से पूछा तो पहले ने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं सिगरेट को छोड़ना चाहता हूँ, और दूसरे बंदे ने कहा मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं, इसलिए ये सिगरेट मुझे मत दो। तो ऑथर कहते हैं कि नॉर्मली दोनों का जवाब सुन के हमें ऐसा लगेगा ये तो नॉर्मल सी बात है, पर एक्चुअल में इन दोनों जवाबों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले ने कहा मैं तो सिगरेट छोड़ रहा हूँ इसलिए मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। इसका मतलब ये है कि जो पहले वाला है वो अभी भी अपने आप को एक स्मोकर ही मानता है। अभी ये यही मानता है विद इन हार्ट ऑफ हार्ट्स कि मैं एक स्मोकर ही हूँ और मुझे छोड़ना है। सो जो इस बंदे ने अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनाई हुई है अपनी, जो इसके जवाब से झलकती है, उस इमेज के कारण वो सिगरेट पीने की बुरी आदत को जल्दी से छोड़ नहीं पाएगा। और जो ये दूसरा बंदा है जिसने कहा मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं, हालांकि ये पीता था, पर इसने इमेज अपने दिमाग में ऐसे बना ली कि मैं तो अब स्मोकर हूं ही नहीं, तो मैं नहीं पीऊंगा। तो ऑथर जेम्स क्लियर के हिसाब से ये सिगरेट पीना या सिगरेट छोड़ना, सिगरेट पीने को छोड़ना या सिगरेट छोड़ना, ये जल्दी कर पाएगा पहले से कंपैरिजन अगर करें तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और ये कम सक्सेसफुल होगा। तो जेम्स क्लियर इमेज की बात करते हैं कि हमें अपने दिमाग में अपनी अच्छी इमेज बनानी चाहिए, क्योंकि किसी हैबिट्स को पकड़ना और छोड़ना ये उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है जो हमारे मन में अपनी इमेज बनी हुई है। और अब मैं एक और अच्छे पॉइंट की बात करूंगा। हालांकि ये हम सबको पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने लग गए हैं क्योंकि ऑनलाइन ई कमर्शियल वेबसाइट्स आ गए हैं। हम ये चीज़ देख ली ऑनलाइन, पहले तो वैसे ही यूं ही इंटरनेट चलाएंगे, यूं ही ई कमर्शियल वेबसाइट खोल लेंगे या ई कमर्शियल वेबसाइट की कोई ऐड देख लेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, फिर यूं ही स्क्रॉल करने लग जाएंगे, फिर हमें कोई ना कोई चीज़ यूं ही पसंद आ जाती है, फिर हम यूं ही बाय बटन के ऑप्शन पर भी क्लिक कर देते हैं और हम शॉपिंग कर बैठते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अक्सर ऐसी चीज़ें घर में खरीद लाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती।
तो फिर इससे पहला नुकसान तो हमें पैसे का हो ही जाता है, पर जब वो चीज़ें हमारे घर पर आ जाती हैं फिर वही चीज़ें हमारा टाइम कंज्यूम करने लग जाती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज करो हमें कोई कार की ज़रूरत है नहीं, तो हम क्या करते हैं, आगे से पूछ लिया, वहाँ से देख लिया, कार्स की एड्स देख ली, ऑनलाइन एड्स देख ली, तो हम क्या होते हैं, हम वो समाज की दौड़ में आगे जाते जाते उस कार को खरीद ही लाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हमें कार चाहिए तो होती नहीं, फिर कार हमारा पैसा भी खाती है, पोल्यूशन का, बीमा का, और कार फिर सर्विस भी मांगती है, हमें बार बार कार को सर्विस करवाने भी लेकर जाना पड़ता है। सो ऐसे हम घर में कई बार बेफालतू में लैपटॉप खरीद लेते हैं, हमें नहीं चाहिए होता। हम बहुत बार ऐसी कोई क्रॉकरी खरीद लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। हम बहुत कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो हमारा टाइम कंज्यूम करने लग जाती हैं, और जैसे वो हमारा टाइम कंज्यूम करने लग जाती हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम बच जाता है अच्छी बुक्स को पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे जो भी, अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ में आगे चले भी होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें अपने आप के अंदर इतना ऑब्जर्व कर लेती हैं, हमारी लाइफ को इतना चूस लेती हैं कि इस पाथ से हम बिल्कुल ही भटक जाते हैं और पाथ कहीं और ही रह जाता है। तो इस बुक में इस हैबिट को चेंज करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, और उस बात में कहा है कि अगर हम अपनी इस हैबिट को बदलना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंट बदलना होगा। वो कैसे हम बदल सकते हैं, जैसे कि हमें नॉर्मली आदत बनी होती है कि मार्केट में जो भी चीज़ आई है नई, उसका रिव्यू पढ़ने की, उसके रिव्यूज़ वाले वीडियोस देखने की, और जैसे हम उनके रिव्यूज़ के वीडियोस को पढ़ते हैं, उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, रिव्यूज़ वाले वीडियोस को देखते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ के प्रति लगाव पैदा हो जाता है, और जैसे ही वो लगाव पैदा हो जाता है, हम ऑनलाइन उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ई कमर्शियल वेबसाइट्स पे हम उनके रेट देखना शुरू कर देते हैं। फिर हमें धीरे धीरे पता भी नहीं लगता कि कब हम बाय की ऑप्शन पर भी क्लिक कर देते हैं और उस चीज़ को अपने घर ले आते हैं। तो यानी कि ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई, जब हमने उनके रिव्यूज़ पढ़ने शुरू किए, उनकी एड्स देखनी शुरू की। यानी कि हमें जो वो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट ने हमें पुश कर दिया उस चीज़ को खरीदने के लिए। और अगर हम इस बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो हमें वो सारा इन्वायरमेंट ही बदलना होगा। वो कैसे हम बदलेंगे? सबसे पहले इस यूजलेस शॉपिंग को बंद करने के लिए हमें वो रिव्यूज़ वाले वीडियोस देखना बंद कर दें। अगर आपके सामने भी ऐसा कोई वीडियो आ जाए तो आप ना देखें, आप अपने दिमाग में पहले ही कह दें मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, तो मैं ये देख के मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। तो अगर आप एक चीज़ नहीं खरीदोगे तो ऐसे ऐसे आपकी आदत छूट जाएगी। और इस बुक में एक और भी बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये भी एक इफेक्ट होता है कि जब हम एक चीज़ खरीद लेते हैं तो साथ में हमारा और सारी चीज़ें खरीदने का भी मन करने लगता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि सपोज करो अगर हमने एक मोबाइल खरीदा, फिर हमारा मन होगा कि इसका बैक कवर एक नए डिज़ाइन का खरीद लें, इसकी प्रोटेक्शन खरीद लें, इसका इंश्योरेंस खरीद लें। तो एक चीज़ के साथ बड़ी सारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो कंपनी भी इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि वो हमें प्रमोट करती हैं, वो हमें एक चीज़ के साथ और भी चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। तो आपने देखा होगा ई कमर्शियल वेबसाइट्स में जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ नीचे लिखा आ जाता है कि लोग इस मोबाइल के साथ या इस चीज़ के साथ ये सब सारी चीज़ें भी खरीद रही हैं। यानी कि वो कंपनी पुश कर रही है कि हम भी इन चीज़ों को देखें और खरीदें। अगर हम इन्वायरमेंट बदल दें तो पहली बात तो हम पहली चीज़ भी नहीं खरीदेंगे, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। अगर पहली नहीं चीज़ खरीदेंगे तो हमें वो जो दूसरा इफेक्ट होता है, शॉपिंग इफेक्ट होता है, उसका नाम मुझे पता नहीं पर ये इफेक्ट होता है, तो हम उसकी साथ वाली चीज़ें भी नहीं खरीदेंगे। यानी कि हम 3-4 यूजलेस चीज़ें खरीदने से बच गए, और जैसे ही हम इन चीज़ों को खरीदने से बच गए तो वो चीज़ें हमारा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगी। अगर टाइम कंज्यूम नहीं करेंगी तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा तो ऑब्वियसली उस टाइम को हम अच्छे पाथ के लिए यूज़ कर लेंगे या अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, और उसी टाइम के हेल्प से ही हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बताई कि हम स्पिरिचुअल पाथ में इन चीज़ों को कैसे यूज़ करें, कैसे टाइम बचाएं, और उस टाइम को फिर हम आगे स्पिरिचुअल पाथ में लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स मैं डाल दूंगा।
इस बुक का भी मैं लिंक डाल दूंगा जिस बुक के बारे में मैंने अभी बात करी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।